हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम सब आनंदित हैं। भजन संहिता 16 उसके 11 में लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथों में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे, बिगाड़ने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले जाएंगे, पर जो वचनों में स्थिर और मजबूत है वहीं बस टिक पाएंगे, वहीं बस रह पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम सराहते हैं खुदा को। प्रियो, आप सभी को मसीह यीशु में हमारा जय मसीह की। बीते 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमारा विषय था मसीह यीशु में हमारे अधिकार। ठीक है, उसी के कुछ भाग को मैं आपको आगे बताते हुए जल्दी से मैं अपने संदेश में पहुंचता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मसीह यीशु में हमारे अधिकार क्या है। और हमने बताए थे कि परमेश्वर अधिकार देता है, पर आज मैं आपको बताता हूं कि जो अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा देता है, तो हमें अधिकार पाने के बाद क्या करना चाहिए। यह है हमारा आज का संदेश का भाग। अधिकार पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरे और आपके लिए भी। विचार करें, विमर्श करें, सोचिए गंभीरता से कि हम क्या करें अधिकार पाने के बाद, हम क्या करें चंगाई पाने के बाद, हम क्या करें छुटकारा पाने के बाद। और आज का मुख्य वचन को मैं पढ़वाना चाहूंगा और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम अध्याय 2। और आप भी मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम और अध्याय 2, और उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। और यदि आप प्रेरितों के काम में आ गए हैं तो आप 2 अध्याय निकाल सकते हैं मेरे साथ, और आप उसका 38 पद को पढ़ सकते हैं। पर मैं आपके लिए 37 और 38 पद को पढ़ना चाहूंगा। तब सुनने वालों के हृदय चीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। पतरस प्रचार कर रहा था और सुनने वाले लोग पतरस के द्वारा बोले जा रहे वचनों को सुन रहे थे। तब सुनने वालों के हृदय परमेश्वर के वचन के दोधारी तलवार के माध्यम से छीद गए। जब पतरस के मुख से दोधारी तलवार लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जब फायर हो रहा था, परमेश्वर का वचन जब मित्रों हमारे मुख से फायर होता है, जब निकलता है, तो बंदूक की गोली के समान पावरफुल रूप से दोधारी तलवार की नोक के समान जाकर के हृदय में छीद जाता है। और हृदय में छीद गया और लोग पूछने लगे कि हम क्या करें। तब पतरस ने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 क्या बताया, मन फिराओ। पतरस ने बताया सबसे पहली बात मन फिराओ। और मैं सोचता हूं शायद यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार का जो तरीका अपनाया या जो शब्दों का इस्तेमाल किया मत्ती 3 अध्याय में, तो वो यहीं से शुरू होता है कि मन फिराओ। और पतरस ने भी कहा, यहां लोग जब पूछने लगे तो आप आजकल तो लोग पूछते नहीं पास्टर से, पहले तो पूछते थे लोग वचन सुनने के बाद,
आजकल तो लोग खुद ही पास्टर है ना अपने आप में, आजकल तो लोग खुद ही अपने आप में बड़े नबी बन गए, भविष्यवक्ता बन गए, बड़े बड़े हीलर बन गए। आज विश्वासी लोग तो 8 बार 10 बार बाइबल पढ़ के पूरा दवाई जान के कौन सी बुखार में काम आती है सारे तरीके सीख गए और खुद ही डॉक्टर, खुद ही पास्टर, खुद ही मास्टर बन गए। ज्यादा ज्ञान आपको घमंड से भर रहा है, इसीलिए आप पूछे अधीनता में, ये अधीनता को दर्शाता है। ये 3000 सुनने वाले लोग पतरस को पूछने लगे हम क्या करें, और पहला काम बताया मन फिराओ, दूसरा बताया हर एक अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पापों के लिए यानी बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए होता है, किसी को दिखाने के लिए या पानी में डूबने के लिए नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखें और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि अधिकार पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, अधिकार मिलता है पापों मन फिराने के बाद। पहला स्टेप होता है मन फिराने का। अब मैंने और आपने मन फिराया, ठीक है, उसके बाद पापों की क्षमा से बपतिस्मा लिए, ठीक है, और विश्वास के द्वारा यूहन्ना 1:12 के अनुसार अधिकारी बन गए, संतान बन गए, ठीक है। अब अधिकार हमें मिल जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अधिकार मिल जाता है। अब करना क्या है? अधिकार का हमें उपयोग करना है जब जरूरत होती है तब, बिना जरूरत के अधिकार का उपयोग ना करें। जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहीं आप यीशु नाम के अधिकार को प्रकट करें, अन्यथा अपने अधिकार को अपने पास सीमित रखें। अधिकार घमंड लेके नहीं आता, अधिकार नम्रता और दीनता को लेके आता है, ठीक है। जल्दी, अधिकार में सच्चाई होना चाहिए। नंबर 1, अधिकार में सच्चाई होना चाहिए। अधिकार में घूस नहीं, लोभ नहीं और ऐसी बहुत सारी बातें जो आजकल होती है वो हमारे अधिकार में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और आप सहमत हैं तो कह सकते हैं आमीन। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय और 27 पद को आप जरूर से पढ़ें। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके, पौलुस बोलता है ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद अयोग्य ठहरूं। मतलब अधिकार में सच्चाई नहीं है पर भी हम अधिकार जता रहे, तो ये वचन आपके लिए है। पहला कुरिन्थी 9 का 27 पद। नंबर 2, अधिकार पाने के बाद सेवा करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। अधिकार जब मिलता है तो हमें गवाही देना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु यीशु के अधीनता में, अपने कलीसिया पास्टर चर्च के अधीनता में रह करके हमें अधिकार का उपयोग करते हुए जरूरत के हिसाब से हमें सेवा और करना और गवाही देना जरूरी होता है। फिलिप्पी 1 उसके 27 में पौलुस कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आमीन। कैसा हो? प्रभु यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। जो वचन आप और मैं प्रचार कर रहे हैं, जो वचन आप और मैं एक दूसरों को बताते हैं, उसके अनुसार हमारा चाल चलन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, अपने अधिकार के प्रति जागरूक और ईमानदार होना चाहिए। मैंने आपको बताया 3 बातें। अधिकार पाने के बाद क्या करें? नंबर 1, अधिकार का उपयोग करें जरूरत पड़ने पर समय के हिसाब से, और उसमें 3 बातें बताया। नंबर 1, अधिकार में सच्चाई हो, और अधिकार पाने के बाद गवाही देना है और प्रचार करना है। नंबर 3, अधिकार के प्रति जागरूक और ईमानदार होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए जब हमें जरूरत होती है तब, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में से एक, निर्गमन 20। हालेलुया। तो कहीं पर भी नहीं। हर एक अधिकार अलग अलग प्रकार का होता है, हर अधिकार अलग अलग प्रकार का होता है, परंतु
संसार में ज्यादातर ऐसा नहीं होता। आज के इस संसार में ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति के पास एक ही प्रकार का अधिकार होता है। जैसे कि यदि कोई पुलिस अधिकारी हो तो माननीय कलेक्टर जी का अधिकार नहीं दिखा सकता। यदि कोई माननीय कलेक्टर महोदय जी हो तो वह मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं दिखा सकता। यदि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार नहीं दिखा सकता। ये ज्यादातर संसार में अधिकार ऐसे होते हैं, जिसको जो दिया जाता है वो वही करता है, उससे ज्यादा उसके बस में नहीं होता। एक सीमित एरिया, एक सीमित दूरी और अधिकार होता है नापजोल के साथ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, पर आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आत्मिक व्यक्ति के पास हर प्रकार का अधिकार होता है। आत्मिक व्यक्ति के पास हर प्रकार का अधिकार होता है। जैसे कि आत्मिक व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है तो उड़ीसा में जाकर के भी अधिकार दिखा सकता है, झारखंड में भी, वरन पूरे भारत के 29 राज्यों में, और मैं कहूंगा न कि भारत बल्कि पूरे विश्व और देश और विदेश में जाकर के आप और मैं अपने अधिकार को दिखा सकते हैं। और वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप अमेरिका के चर्च में जाकर के अधिकार न जताए, या अफ्रीका या और देशों के। ऐसा नहीं होता है। आप अपने अधिकार को दिखा सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि मत्ती 10 अध्याय में प्रभु यीशु ने चेलों को अधिकार दिया, और मरकुस 16 उसके 17 और 18 पद में यीशु मसीह ने विश्वासियों को अधिकार दिया। जैसे कि मरकुस 9 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वास करने वालों के द्वारा बड़े काम होने के लिए अधिकार दिया। लूका 10:19 में अधिकार दिया। रोमियो 16:20 में हमें अधिकार मिला। तो ये सारे वचन हमारे अधिकार के लिए है, और अधिकार मिलता है संतान बनने के द्वारा। और आप और मैं प्रभु यीशु के संतान है, उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं। तो ये अधिकार क्या है? चंदा करने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, गरीबी, श्राप, बंधन, पाप और भी अनेकों ढेरों प्रकार के अधिकार मेरे और आपके पास, एक आत्मिक व्यक्ति के पास, एक भय मानने वाले प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास पाए जाते हैं। तो आप अपने अधिकार का बराबर ईमानदारी से उपयोग करें, उसके प्रति सजग रहे, सावधान रहे, अधिकार का दुरुपयोग ना करें, अपने पद के ऊपर घमंड ना करें। अगर आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट है तो आप नम्रता से पवित्र आत्मा के अधीन रहे। यदि आपको अन्य भाषाओं का अनुवाद का वरदान है, यदि आपको चंगा करने का अधिकार है, यदि आपके पास और भी ऐसे अनेकों अधिकार है, वरदान है, तो आप नम्रता से इन वरदानों को इस्तेमाल करें, परंतु सूरों के आगे मोती ना डाले। जहां जरूरत है वहीं पर। प्रभु ने आपको और मुझको स्टार लगाया, 1 स्टार मिला, 2 स्टार मिला, 3 स्टार मिला। 1 स्टार तक तो ठीक था, 2 स्टार तक भी ठीक था। तीसरे स्टार लगने के बाद हमारा एटीट्यूड बदल न जाए, हम टीआई बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कोई भी जिले में कुछ भी जो आए वो करते रहें। तो ऐसा ना हो। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी सुनने वालों से मैं कहना चाहूंगा, जो संदेश आप जहां से भी सुनते हैं, जिस भी कलीसिया से हो, आप इन बातों का ध्यान रखें। आपके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन बातों के द्वारा, इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीष दे, आपके हृदय छीदे, और आप पूछिए कि प्रभु हम क्या करें। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।